हरे कृष्णा। भगवान श्री हरि की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का शुभ अवसर यानी पूर्णिमा तिथि। इसी तिथि के दिन भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करके स्नान दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन पूर्णिमा व्रत का उपवास रख के विशेष रूप से भगवान सत्यनारायण देव की पूजा अर्चना की जाती है। और ऐसी ही परम पावनी पूर्णिमा तिथि बहुत जल्दी आ रही है और उसका नाम है भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि। भगवान विष्णु को समर्पित इस भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि भी विशेष है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार भाद्रपद मास की पूर्णिमा कब आ रही है, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं और इस दिन विशेष क्या करना चाहिए, क्योंकि भाद्रपद पूर्णिमा के दिन एक विशेष दान किया जाता है और वो क्या है वही हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए आज का ये भाद्रपद पूर्णिमा कब है विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। वर्ष 2025 में भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि आ रही है 7 सितंबर 2025 रविवार के दिन। इसे श्राद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि उसी दिन से पितृपक्ष का भी आरंभ हो जाता है। इस बार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है 6 सितंबर को मध्य रात्रि में 1:41 पर और समाप्त होगी 7 सितंबर को रात्रि में 11:38 पर। और इसलिए भाद्रपद मास की पूर्णिमा का पालन हम 7 सितंबर रविवार को ही करेंगे। इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 6:26 पर। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:31 से लेकर 5:16 तक और सूर्योदय होगा सुबह 6:02 पर। प्रातःकालीन पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 4:54 से लेकर 6:02 तक। इस दिन धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ इत्यादि के लिए अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:54 से लेकर 12:44 तक का। इस दिन राहु काल रहेगा शाम को 5:01 से लेकर 6:36 तक। अब देखिए इस बार आने वाली भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, इसलिए इस दिन विजय मुहूर्त दोपहर में प्राप्त हो रहा है दोपहर 2:24 से लेकर 3:15 के बीच में। और उसी प्रकार अमृत काल और गोधूली मुहूर्त भी हमें संध्या में प्राप्त हो रहा है। लेकिन क्योंकि ये चंद्र ग्रहण का समय रहेगा इसलिए इस समय के दौरान हम कोई भी शुभ कार्य पूजा पाठ इत्यादि नहीं कर सकते। इस बार की भाद्रपद मास की पूर्णिमा विशेष है क्योंकि इस दिन संपूर्ण चंद्र ग्रहण लगने वाला है, इसलिए भाद्रपद मास की पूर्णिमा के सभी नियमों का पालन आप सूतक काल शुरू होने से पहले कर लीजिए। इस बार जो चंद्र ग्रहण है उसका सूतक काल शुरू हो जाएगा 7 सितंबर को ही दोपहर को 12:58 से और ये पूरा होगा रात्रि में 1:26 तक। इसलिए संपूर्ण दिन के दौरान आप कोई भी पूजा अर्चना धार्मिक कार्य ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप भाद्रपद मास की पूर्णिमा के अवसर पर पूर्णिमा की पूजा करना चाहते हैं तो प्रातःकालीन पूजा का समय ही आपके लिए उपलब्ध है, जब आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं, सत्यनारायण देव की पूजा कर सकते हैं, उनकी कथा का श्रवण कर सकते हैं। इस दिन को श्राद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गंगा यमुना सरस्वती आदि नदियों में स्नान करके दान और पुण्य कार्य करने चाहिए। हमारे शास्त्रों का कहना है कि इस समय के दौरान जब विशेषकर चंद्र ग्रहण भी है और भाद्रपद मास की पूर्णिमा भी है, यह अत्यंत दुर्लभ संयोग है जिसमें अगर पवित्र नदियों में स्नान किया जाए और योग्य स्थान पर दान दिया जाए तो मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और उसकी आध्यात्मिक चेतना और शक्ति में वृद्धि होती है और वो अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। और विशेषकर पितृपक्ष के दौरान अगर ये सारे कार्य पितरों के लिए किए जाए तो उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए भाद्रपद पूर्णिमा के दिन प्रातः काल में उठकर पूर्णिमा का स्नान दान इत्यादि अवश्य करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों, जरूरतमंद लोगों और सुयोग्य व्यक्तियों को दान और भोजन करवाना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे ये सारे कार्य आप सूतक काल शुरू होने से पहले ही कर लें। चलिए अब बात करते हैं कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन एक और विशेष कार्य करना चाहिए और वो कार्य है दान का कार्य, और वो भी विशेष दान। और ये दान है श्रीमद् भागवतम नामक ग्रंथ का दान। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा गया है कि अगर कोई भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को सुवर्ण के आसन पर स्थापित करके किसी अन्य व्यक्ति को उसे दान के रूप में या उपहार के रूप में भेंट देता है तो उसे परम आध्यात्मिक उच्च लोक की प्राप्ति होती है। और इसीलिए इस भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन आपको श्रीमद् भागवतम का दान किसी न किसी व्यक्ति को देना चाहिए। तो इसलिए आप भी प्रयास करें कि इस बार आने वाली भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन अपने आसपास के किसी मंदिर से या किसी दुकान से खरीदकर श्रीमद् भागवतम का
दान अपने परिवार में या मित्रों को अवश्य दें। इस दिन आप श्रीमद् भागवतम के प्रचार कार्य के लिए भी दान दे सकते हैं। जहाँ पर वैदिक ज्ञान का प्रचार हो रहा हो, जहाँ पर श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं का प्रसार हो रहा हो, उस स्थान पर, उस मंदिर पर और ऐसे सुयोग्य व्यक्तियों को भी दान दे सकते हैं। तो इस प्रकार से भाद्रपद मास की पूर्णिमा अत्यंत विशेष है और याद से उसके सभी नियमों के साथ उसका पालन अवश्य करें। तो ये थी आने वाली भाद्रपद मास की पूर्णिमा के विषय में संपूर्ण जानकारी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्रों परिवारजनों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कीजिए। और भाद्रपद मास की पूर्णिमा की कथा सुनने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम के ऊपर ही वापस आइएगा। यहीं पर आपको मिलेंगी वेदों और शास्त्रों से ली गई प्रमाणभूत बिना किसी मिलावट की पौराणिक कथा। हरे कृष्णा।